हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि तापमान स्थिर रहता है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वाष्पोत्सर्जन पहला विकल्प घटता है, दूसरा विकल्प बढ़ता है, तीसरा विकल्प पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, चौथा विकल्प अप्रभावित रहता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर वायुमंडलीय दाब की बात की जाए बच्चों, वायु मंडलीय दाब, तो बच्चों पृथ्वी देखिए बच्चों, वायुमंडल में उपस्थित वायु और गैस सभी जीव जंतुओं पर अधिक दबाव डलाती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं बच्चों। वायुमंडलीय दाब बच्चों क्या होता है कि हमारे चारों ओर बच्चों वायु तथा गैसें होती है, इसका आवरण होता है, इसकी वजह से हमें एक दाब महसूस होता है, जिसे बच्चों वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये बच्चों वायुमंडलीय दाब होता है 1 ATM के बराबर। 1 ATM बराबर 10⁵ पास्कल होता है बच्चों ये। तो देखिए बच्चों, वायुमंडलीय दाब की अगर मुख्यतः बात की जाए तो वायुमंडलीय दाब बच्चों पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है, और पृथ्वी के निकटतम समुद्र से प्रति 100 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई और गहराई के साथ क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है बच्चों। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है और गहराई के साथ बच्चों वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, क्योंकि अपने आसपास जो गैस और जो वायुमंडलीय होता है वो उनके सकते हैं बच्चों दबाव बढ़ते जाते हैं बच्चों। तो वायुमंडलीय दाब बच्चों नापा जाता है वायु दाब मापी द्वारा, जिसे अंग्रेजी में बैरोमीटर बोलते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर ही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर निकाला जाएगा बच्चों। वाष्पोत्सर्जन की दर पूछी गई है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर पूछिए तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे बच्चों, ऊंचाई पर जाने पर जो दाब होगा, वायुमंडलीय दाब जो होगा बच्चों, ये वायुमंडलीय दाब क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। अब जैसे कि बच्चों वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा तो बच्चों क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब जब कम होता है तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, ये वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है बच्चों, ये दर क्या होती जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, लेकिन बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि तापमान स्थिर रहता है। तो बच्चों तापमान स्थिर रहने के पीछे भी कहीं ना कहीं वजह होती है बच्चों। तो वजह यही होती है बच्चों की जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, इसकी दर बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों जब कुछ पहाड़ी एरिया होते हैं जिसमें बच्चों यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं बच्चों, यहाँ पर इस पहाड़ी एरिया में क्या होता है बच्चों, तापमान तो जो बच्चों बढ़ता और घटता रहता है बच्चों। तापमान अगर बढ़ता और घटता रहेगा तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों, ऊंचाई ऊंचाई देखिए बच्चों, ऊंचाई पर जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है बच्चों, पहाड़ी पर ऊंचाई तो है, ऊंचाई है मतलब वायुमंडलीय दाब है। अब देखिए बच्चों, वहां का जो तापमान है वो स्थिर नहीं रहता, तो वहां पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, वहां पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, ना कि बच्चों वो घटता है। लेकिन अपनी स्थिति में बच्चों तापमान स्थिर रहता है, तो वहां पर तापमान स्थिर की कंडीशन में यहाँ पर अपन क्या बता सकते हैं कि ये दर बढ़ती है। तो बच्चों ये दर जो है, ये दर बच्चों ये घट जाती है। ये घट भी इसलिए जाती है क्योंकि जहाँ पर तापमान एक समान ना होकर बच्चों ये तापमान कैसा रहता है, बदलता हुआ रहता है। तो बच्चों यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बच्चों, ये अपना सही विकल्प रहता है दूसरा, बढ़ता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।